नमस्कार आप सभी को। मैं हूं मुकेश झा और स्वागत है आप लोगों का एडटॉक्स बिहार में। आज हमारे साथ जो हैं, पहले उनका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका सर। और ये अपना परिचय खुद आपको बताएंगे। आप अपना परिचय संक्षिप्त में जैसा। मैं अजीत कुमार झा, रिटायर्ड फॉरेस्ट अफसर, एज ए रेंज अफसर। 2013 में मैं इस विभाग से अवकाश प्राप्त किया और उसके बाद से गांव में ही रह रहा हूं। ज़्यादा कदा इधर उधर का भ्रमण हो जाता है। हमको थोड़ा सा, चूँकि जंगल विभाग में काम किए, उससे लगाव रहता है। हरियाली हमको बहुत पसंद है। सर से हम ढेर सारी बात करेंगे क्योंकि हमारा जो उद्देश्य है वो शिक्षा से संबंधित है। और हम ऐसे ऐसे ही सर से मिलते हैं जिनसे ज्ञान प्राप्त हो और आप सबको भी पता लगे जो हाँ, बेसिकली जो बिहार बोर्ड की शिक्षा है उसमें क्या सुधार होना चाहिए। सर, हम आज जो आपसे बातचीत करने वाले हैं शिक्षा की समीक्षा में, तो उसमें यही हम बात करने वाले हैं जो बिहार बोर्ड के संदर्भ में। लेकिन आप जैसे व्यक्ति को हम मिलने के बाद हमको लगता है जो हम लोग में बहुत कमी है, चाहे वो हिंदी में हो या व्याकरण में हो, हर क्षेत्र में हमको लग रहा है कमी है। अभी के जनरेशन में तो और कमी पाई जा रही है। बिहार बोर्ड का हम लोग का एक नीति समझ नहीं आ रही है। जैसे कि बच्चे यहाँ पर सारे 10th-12th करके कंप्लीट करते हैं, लेकिन उनके पास वो नॉलेज नहीं है। ये कहाँ तक ठीक है, ये हमको थोड़ा बताया। इस प्रश्न के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मन तो भीतर से खौलते रहता है कि इस तरह की चर्चा कहीं हो, जी जी। और हम बहुत सौभाग्यशाली अपने को समझते हैं कि आपने मुझे इस बात के लिए मौका दिया। जहाँ तक शिक्षा का सवाल है, पहले जो हम लोग शिक्षा ग्रहण कर चुके हैं, ग्रामीण परिवेश में रह के शिक्षा प्राप्त किए, ना कोई हाई फाई सुविधा थी, न कुछ था। यहीं गांव में अस्थुआ हाई स्कूल से मैट्रिकुलेशन किए। उसके बाद चूँकि व्यवस्था नहीं रहने के कारण कॉलेज जाना पड़ा, दरभंगा से बीएससी किए। पहले की शिक्षा व्यवस्था जो थी, गुरुकुल के बाद से कुछ तो डेटोरिएट किया, जी जी। ले फिर भी उस समय तक, जिस समय हम लोग थे, माहौल कुछ इस तरह का था कि घर से लोगों को संस्कार मिलता था। पहला संस्कार घर से, कि गार्जियन के साथ कैसा रहना है, गार्जियन हमको क्या बता रहे हैं, हम उनका प्रत्युत्तर किस रूप में दे रहे हैं, ये सब व्यवस्था थी, जो कि आज नहीं है। पहले और आज में हम तो समझते हैं कि ज़मीन आसमान का फर्क है। हाँ फर्क हाँ, हो बिल्कुल गया, बिल्कुल बिल्कुल। फर्क हो गया है। बच्चे पढ़ते हैं, आज भी पढ़ते हैं, पढ़ते हैं, हाँ, स्कूल भी जाते हैं। स्कूल भी जाते हैं, लेकिन सरकारी स्तर पर भी इस तरह का ताना बुना जा रहा है या बुना गया है कि शिक्षक को भी सिर्फ किताबी बात के अलावे छात्र को कुछ बताना नहीं चाहते हैं। या सिलेबस में हो या नहीं हो, लेकिन मौलिक अधिकार जो बच्चों को मिलना चाहिए, कि हम अपने गार्जियन से, समाज में और लोगों से, शिक्षक से, अपने गुरु से कैसे बर्ताव करें, ये सब चीज़ का अभाव, जिस बिल्कुल अभाव हो गया हम है। जो देख रहे हैं, जहाँ तक अपने गांव गांव से ही लेते हैं, आजकल के जो बच्चे हैं वो सिर्फ ऊपर से, जैसे वो पहले सुनते थे ऊपर से फिट फाट अंदर मोकामा घाट, इस तरह की उदाहरण फिट बैठते उस बच्चे पर। ऊपर से वो पूरा डेकोरेट रहते हैं, पोशाक भी अच्छी रहती है, कोई कमी नहीं रहने दी है अब सरकार। किताब कॉपी, स्कॉलरशिप, छात्रवृत्ति, पोशाक, सब कुछ मिलता है, लेकिन ज्ञान नहीं मिलता। ज्ञान नहीं मिलता, यही हम कहना चाह रहे थे कि जिस समय हम लोग पढ़ते थे, क्वेश्चन के मार्किंग का पैटर्न जो था सो, और आज पता नहीं किस आधार पर मार्किंग होता है बच्चों के ये प्रश्न के उत्तर का। जितना हम लोग मैट्रिकुलेशन तक की बात अगर करते हैं, तो जितना पढ़ लिए, एवरेज गुड स्टूडेंट कहना चाहिए, उस तरह से हमको 47% मार्क्स मात्र आया था बोर्ड एग्जाम में। और आज के जो बच्चे हैं
उससे हम तुलना करते हैं तो हम 90%, 90+, हाँ, 94%, बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ 90+ कहिए ना, जी, जितना 90+, हाँ। अचीव करता है, अगर बैठ जाएगा, अगर कुछ पूछेंगे तो वो तो नहीं सर बता पहले बोले पाएगा। जब हम लोग आप लोग से जब मिलते लगता बहुत कमी हम लोग में, लेकिन आज के जनरेशन तो और कमी होगी। और कमी हो गई है, तो उसका कारण क्या हो गया है कि समाज का भी दोष हम हुँ, देंगे, हुँ। कि पढ़ाई और शिक्षा की व्यवस्था ये आर्थिक रूप से इसको पंगु बना दिया है। जी। आज का उद्देश्य हो गया है हुँ। कि येन केन प्रकारेण सर्टिफिकेट टिकट बस। प्राप्त करेंगे। हमारा हाँ, एम्बिशन यही इसको यही है छोड़ना है। बस, स्कूल छोड़ना है, हुँ, कहीं जाके हमको पैसा अर्न करना बस। है। लेकिन हमारे सर यहाँ पर भी हम आपको बताना चाहेंगे, जैसे हम बहुत सारे स्टेट में गए हैं कुछ काम के सिलसिले में, वहाँ पर बच्चे तो जाते हैं यहाँ से सर्टिफिकेट लेकर के और एक्सेप्ट करते हैं जो हम जिस लायक हैं, मतलब जिस लायक नहीं, जैसा डिग्री लेके जैसे आए हैं डिग्री, हाँ, वैसा हमको जॉब मिले, तो उनको नहीं मिल नहीं पाता। मिल पाता है, फिर वापस वो अपने बिहार की ओर वो और अपना फिर मुड़ जाते हैं। कोसेंगे जो भाई वहाँ पे ये हो रहा है वो हाँ, रहा वो है, हटा ऐसा कुछ हमको नहीं। नहीं, नहीं कुछ ज्ञान है तो नहीं, जॉब ज्ञान हो बहुत तो सारा है, हाँ। हर जगह, हाँ, ठीक है, बिहार में हम मानते हैं नहीं जॉब है, नहीं जॉब, लेकिन बिहार में भी बहुत सारे अकाउंटेंसी जॉब है, बहुत बहुत सारा सारा है, सेल्स बहुत का जॉब सारा है, है, बहुत सारा, हाँ। लेकिन आप में उस तरह का क्वालिटी होगी तब आपको जॉब तभी ये मिलेगी। मिल सकेगा, तभी ये मिल सकेगा। दूसरी बात, आजकल के जो गार्जियन हैं, जी। उनका भी ध्यान सिर्फ इसी पर रहता है जी, किस कि तरह बच्चा हमारे प्रमोट हो बस जाए। प्रमोट हो जी। जाए, हाँ, हमको ला के दे, हुँ, उसके अलावे और किसी चीज़ से गार्जियन को भी मतलब नहीं रह गया है। जी। और यही हो रहा है, समाज के डिरेक्टराइजेशन का कारण यही है। और सरकार 20 साल से अभी नीतीश माननीय मुख्यमंत्री, हम लोग यहाँ पे जो हमारा क्षेत्र है उसमें हम राजनीतिकरण कहीं नहीं कर नहीं सकते, करना, लेकिन हाँ, हाँ, हमारे जो मुखिया है उनसे थोड़ा रिक्वेस्ट तो कर कर सकते हैं। सकते हैं। तो नीतीश जो मुख्यमंत्री हमारे वर्तमान में भी है, 20 साल से करीब वही है। हाँ, तो उनका एक चीज़ है, वो बहुत क्वालिफाइड मतलब उनका सारा नीति हमको अच्छा लगा, जैसे कि बच्चों को स्कूल पहुँचा देना, ये पोशाक दे देना, उसके एवज़ में खाना-पीना का व्यवस्था करना, कर ताकि देना, बच्चे स्कूल में वहाँ पहुँचे। अट्रैक्ट हो और ये अपना अच्छा स्कूल बात जाए। है हाँ, उनका, हाँ, बहुत सही बात है। जिस उनके रीजन में देखे हैं बहुत स्कूल जाना शुरू हो गया है। बिल्कुल सही बात। लेकिन उस सारे कुछ में अगर क्वालिटी बढ़ा देते, हाँ, एजुकेशन क्वालिटी बढ़ा बस, देते, बस, बस। तो ये सोने में सुहागा सुहागा। जो बिहार में नहीं है। नहीं। और एक चीज़ और, हम कल के भी समीक्षा में एक ज़िक्र किए थे, जो बाहर जाते हैं हम लोग तो वहाँ पे बड़ा गर्व होता है, जो हम लोग कहते हैं बिहार के हैं, बिहार के बहुत आईपीएस आई बनते हैं। ठीक है, बिहार से हैं, बिहार के हैं, लेकिन बिहार में से नहीं ना है, नहीं है, वो तो नहीं दिल्ली में पढ़ते हैं, पढ़ते हैं। हाँ, हाँ, आईसीएसई बोर्ड में पढ़ते हैं, पढ़ते सीबीएसई हैं। बोर्ड में। हाँ, हाँ। हमको ये कोई बता दे जो गाँव से मिडिल मतलब ये सरकारी विद्यालय से पढ़ विद्यालय के से पढ़ के और गए, अपने होम टाउन में रह के कोई यूपीएससी अभी तक नहीं इस क्लियर 20 किया साल में है। हम नहीं देखे नहीं, हैं, नहीं, नहीं किया, जहाँ नहीं तक है मेरा किया, ज्ञान है। नहीं अब किया आप है। लोग क्या ये क्वालिटी पहले ही था। पहले ही था। अपने गांव में एक पर एक दिग्गज हो जी, चुके हाँ, हैं। हाँ। हम लोग अपने समय में देखे हैं, हम अपने पहले के लोगों को देखे हैं। जी, जज साहब यहीं के हुए, आईजी साहब यहीं यहीं से के हुए, हाँ, ढेर सारे कई गो तो जज साहब हुए हुँ, आपके यहाँ, हुँ, हुँ, हुँ। समझ गया ना। अब उसके इनकम बाद टैक्स में है, इनकम कमिश्नर टैक्स में में है, है, बहुत हाँ, सारे हैं, बहुत सारे हैं। डॉक्टर तो जो कितने हैं, कि पहले के जब समय और के सब हैं, सरकारी विद्यालय से सब पढ़ गए। सरकारी विद्यालय से पढ़ के गए। हम लोग किस स्कूल से पढ़ के गए, स्कूल की दशा देख, अगर अभी देखें जी, जी। और तुलना करें आज के भवन और उस झोपड़ी को, हाँ, तो कोई तुलना नहीं हो सकती है। एक जो मेरा बात अभी हाँ, इससे पहले हुआ था, जो ऊपर से फिट-फाट, फिर तो बात बस वही हो वही गया। वही वही बात हो हम गई, ज़मीन वो पे बैठ के जो शिक्षा हमको मिली है, मिली वो है। आज हाँ, बेंच पर नहीं मिल रही है। बचपन में हम लोग मिट्टी का ढेला लेके, यही राम लखन मार साहब थे गांव जी, के, जी। हाँ, तीसरा में वो पढ़ाते थे, जमीन पर बैठ जाते थे या जगह छेकते थे ऐसे करके जी। और भट्ठा से, हाँ, जमीन पर लिखते थे, स्लेट तक नहीं मिल पाता था हम लोगों को। आज बच्चा पैदा हुआ तो वो स्केचे कलम से लिखेगा, क्वालिटी कुछ नहीं, कुछ नहीं। दूसरी बात, फोकस हो जाता है छात्रों का आजकल। मान लीजिए कि कोई फिजिक्स ऑनर्स करता है, सिर्फ फिजिक्स के अलावे उसका ध्यान और कहीं नहीं कहीं है, नहीं। कहीं नहीं है। बस हम इसको अचीव कर लेंगे तो हम ये बन जाएंगे, वो बन जाएंगे। साथ साथ उनको ये भी सोचना चाहिए कि हम जिस समाज में हैं, समाज से हमारा क्या सरोकार है, समाज में हमारा क्या मान मर्यादा होना चाहिए, हम कैसे किसी को मान मर्यादा दें,
हाँ, इस चीज का अभाव है। आप लोग के टाइम में सर एक चीज था, लौकिक, व्यवहारिक, सामाजिक सारा ज्ञान मिलता था। बहुत सारा वही ना कहे आज कि वो नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल मिट गया है वो जी। चीज। आज हाँ, तो हम ये देखते हैं, जो अगर आप जाते रहते हैं, कोई हमारे जैसे लड़के घूमते रहते हैं, उनको इतना भी डिसिप्लिन नहीं, जो सामने कौन जा रहा है, ऐसा भी खत्म हो चुका है। याद है हमको। हम्म, हाँ, जो नौकरी में, जी। तो अब 13 में हम रिटायर किए, ज्यादा कदा जब घर आते थे तो भरवाड़ा से या तो पैदल आवे, चाहे कोई साइकिल मिल गया, कुछ आवा था, चौक पर से जो झुकते थे, वो समझिए तो लोगों को प्रणाम करते 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 घर पहुंचना हाँ होता घर था। पहुंचते थे। आज तो आज खुद के कुछ फैमिली में नहीं, नहीं। कुछ नहीं हम्म, है, पिताजी हैं, माँ हैं। हम्म, तो ये संस्कार जो है ना, तो ये तो हम थोड़ा सा हम्म। पारिवारिक दोष भी बताएंगे। एकदम एकदम ये भी सही है, क्योंकि पहला स्कूल तो हम परिवार से ही परिवार से समझते हैं। हम सब कुछ सीखते और हैं, अब बाहर गए, अब वहाँ का ट्रेंड सीख रहे हैं। सीख रहे हैं। अरे भाई, गांव का जो ट्रेंड है, तो यहाँ पर हम एक चीज़ और, कितने आदमी बोलते हैं, अब देखिए सबका अपना अपना मजहब है, हिंदू हाँ, मुस्लिम है है, ही, है ही। लेकिन मुस्लिम में एक चीज़ हम देखे हैं, जो उन लोग का बच्चा से लेके बूढ़ा तक जो भी कहीं निकलते हैं, तो उन लोग का सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम जो होते चलो, रहता है, हाँ हाँ हाँ, यही उस टाइप प्रणाम को फॉलो नमस्कार होता करता है। है वो लोग। कितना हाँ अच्छा फॉलो करते हैं। हाँ, तो क्या बहुत इस अच्छा, चीज़ों को बहुत हम अच्छा अच्छा चीज़ को सीखेंगे, सीखेंगे। बाद में उनका क्या बुरा है, क्या हम में भी कुछ बुराई है, उनमें भी होगा, तो उसको हमको सीखने की जरूरत क्या है। इतना तो सीखेंगे ना, सीखेंगे ना। जो अच्छी चीज़ें है। वाल्मीकि नगर में थे जी। डिपार्टमेंट में, तो होता है ना, सब अफसर लोग भी बैठे हुए थे और बड़े लोग सब सब थे। एक लड़का उधर से आया और किसी को जो प्रणाम किया, बराबर हमारे मुंह से निकल गया कि उनके पैर में क्या गंदा लगा हुआ है, पैर नहीं छू रहे हो। तो जगह जगह का ये सब संस्कार कहाँ से मिलेगा? घर से मिलेगा, घर से मिलेगा। घर से मिलेगा। इस चीज का अभाव। अब बिहार का जहाँ तक पैटर्न है शिक्षा का, अभी हम लोग उससे मतलब रूबरू हैं, क्योंकि हम ये करंट में टीचर भी हैं, एक तरह से प्राइवेट टीचर में भी काम करते हैं बच्चे लोग के साथ। वहाँ पर देखते हैं जो बहुत सारा 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उसमें 50 उसको करना है, अब 50 सब्जेक्टिव है, और 30 नंबर पास है, 100 नंबर में 30 नंबर पास है। तो सर वहाँ पे क्या होता है, 50 नंबर में अगर वो BCAD करके निकल जाता है, तो फिर भी 30 नंबर आ जाती है। अब बच्चा को ये समझ में आता है, हम तो पास कर गए, हम तो फर्स्ट है, वो ओवर कॉन्फिडेंस, अब वहीं से उसको ले डूबता है। पहली बात, 10वीं में पहली बार बोर्ड है, 6ठी से लेकर 10वीं तक समझता है एक पैटर्न होता है पढ़ाई का, लेकिन उस बीच में जो भी एग्जाम है स्कूल में, उसका तो कोई मायना ही नहीं है। कुछ नहीं, कुछ एक तो आप बोर्ड लेते हैं मात्र 10वीं का, वो भी बोर्ड का इस तरह का रिजल्ट जो 100 में से 99 बच्चा पास होते हैं, तो क्या ये अनएम्प्लॉयमेंट का जड़ नहीं है? हम लोगों के समय में 1965 की बात याद है जी। जो 7th में बोर्ड एग्जाम आरंभ हुआ था, सिमरी हाई स्कूल में सेंटर था। माथा पर बक्सा ले लेके किताब उताब लेके चौड़े चौड़ हम लोग जो थे गांव के सब लड़के गए थे वहाँ। चारों तरफ लाउड स्पीकर लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, ये करने क्वेश्चन आउट हो गया था जहां तहां से। भाषणबाजी दे रहा है, कुछ कर रहा है, नहीं कर रहा है, उसमें भी आधा गलते बोल रहा है। हाँ, तो माहौल कुछ उस समय से ही थोड़ा सा, बच्चा को क्या सिखाएंगे नहीं सिखाएंगे उससे मतलब नहीं है, हमारा बच्चा कैसे निकलते चला जाएगा। आगे आके मैट्रिकुलेशन में लहरियासराय विद्यापति हाई स्कूल में था, बिना बाउंड्री का स्कूल, किसकी मजाल है जो एगो क्वेश्चन आउट कर दे। आज तो बिहार में हमेशा क्वेश्चन आउट होता है, आउटे होबे करता है क्वेश्चन आउट। वो कितना भी आप घेरा लगा लीजिए, कुछ लगा लीजिए, जैसे तैसे वो टेक्नोलॉजी का जो विकास हुआ है, तो वो उस लोग कहते हैं कि टेक्नोलॉजी का विकास हुआ है, हम उसको विनाश की ओर ले जाने का एकदम वो मार्ग प्रशस्त कर रहा है। कि जो आज विकास है कल वो ये, आज देख लीजिए हिंदुस्तान की बात अगर किया जाए, कितनी जमीन आपको हर वर्ष रेलवे और रोड में ले रहा है, ले रहा है ना, वो उसका पक्कीकरण होता है। आज हम पानी के लिए क्यों तरसते हैं? सब जगह जितना भी सरकार भी जो घर बनाती है तो वही बिल्डिंग, कंक्रीट वाला,
पानी तो पर्कुलेट करिए नहीं रहा है धरती, तो पानी आएगा कहाँ से? सारा का सारा पानी तो वॉश आउट होके जा रहा है समुद्र में। जी। कहाँ से हम पानी जमीन को दे पाएंगे? फॉरेस्ट अंधाधुंध, इसी बार पेपर में 4 रोज पहले हम पढ़े हैं, ये पांडिचेरी स्टेट के एरिया के बराबर सिर्फ 23-24 में जंगल को साफ किया गया कुछ प्रोजेक्ट के लिए, जबकि पानी को ऑब्जर्व करने का कैपेसिटी जितना इस सब पेड़ पौधा में है उतना और किसी चीज में नहीं है। आज तो हमारे जो जनरेशन है हम लोग के बाद भी, उनको तो इतना भी नहीं पता है जो पेड़ पौधे वायु ये इसका जो हाँ, सब हाँ, सब हाँ, पढ़ाई तो किताब से ही है। किताब से है, सब उनको किताब। ये भी पता नहीं जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड इस सब में क्या डिफरेंस क्या है, या कुछ नहीं, ये सब कुछ भी नहीं नहीं, पता है। कुछ नहीं। क्योंकि हम तो पढ़ाते हैं गाँव में, तो अपने पंचायत हम लोग तो केलगांव पंचायत से अभी शुरू किए हैं ये पॉडकास्ट, और पंचायत में जाएंगे और आप जैसे शिक्षाविद से उनको मुलाकात होगी। सबसे बड़ी बात हम अपने का आप खुशनसीब समझते हैं कि आप जैसे आदमी से बैठने का हमको ये मौका मिलेगा इसी बहाने। तो मेरा ये चीज़ आपसे जानकारी लेनी थी, जो हम अगर ये हम मैसेज दे रहे हैं एक तरह से, जो अब हम तो बिहार सरकार है नहीं, ना हम कोई पदाधिकारी है, ना नेता है, तो हम तो एक गांव के छोटे परिवार से हैं और मेरा एक प्रयास है, उसमें आप लोगों का सहयोग आशीर्वाद है। तो हम एक मैसेज के रूप में दे रहे हैं, जो अगर हमको बिहार बोर्ड का जो सिलेबस है, सिलेबस अच्छा खासा रहता है बिहार बोर्ड का, टीचर भी आप बीपीएससी थ्रू आते हैं, उसमें एग्जामिनेशन पैटर्न चेंज होना चाहिए कि नहीं? निश्चित होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए। और अब पहले सब्जेक्टिव होता था जी, मान लीजिए किसी टॉपिक पे 5 लाइन विद्यार्थी को लिखने का मौका मिलता था, आज वो चीज खत्म हो चुका है, खत्म हो चुका है। तैयारी भी उसी रूप में करता है जी। अब जैसे ये वृक्ष है, वृक्ष के बारे में जो 10 लाइन पढ़ेगा उसके संबंध में, उस कैसे ये पैदा होता है, कैसे ग्रो करता है, कैसे इसमें स्ट्रेंथ आता है, कैसे फ्रूट होता है, फ्लावर होता है, सारी चीज की जानकारी जब पढ़िएगा तब मिलेगा। अगर क्वेश्चन के रूप में सिर्फ यही पूछा जाए कि पौधे के पत्ते का रंग हरा होता है या लाल होता है, तो ऑटोमेटिक 10 सेकंड बता देगा, क्योंकि उसको पूरा पता है। यही चीज तो हम बताते हैं क्लासेज में। जब आप पूरे गांव घूमोगे, अब कोई बताएगा, जब बताओ वो मंदिर कहाँ पर है, तो आप एक बार में बोल दोगे। लेकिन 7-8 महादेव मंदिर हमारे गांव में है, अरे तब तक बोलते रह गए, घूमते रहे। यही चीज बिहार से खत्म हो रही है। अब यूपीएससी बीपीएससी में मेंस होता है, तो फिर वहाँ पे 10 साल लगता है। यही तो कारण है। अब पहले आप लोग के समय में 5-5 नंबर का क्वेश्चन, 10-10 नंबर का क्वेश्चन था। आज 2 नंबर लास्टली 5 नंबर, 2 क्वेश्चन 5 नंबर। वो चलो उस लोग को तो निगलेक्ट करके छोड़ते हैं। हमको तो ऐसे बच्चे मिले हैं, बोले भैया ऐसे किए ना, वो तो ऑब्जेक्टिव में तो करिए दे ABCD, और जो 2-3 नंबर 5 नंबर बचा ना, तो क्वेश्चन है घुमा के तो ऐसे बच्चा बोल रहे हैं, आप बच्चा का सर्टिफिकेट हाथ में है, तो यहाँ पे कहीं सरकार लूज कर रही है। जंगल में थे तो यही जुलाई महीने में वाइल्ड लाइफ वीक मनाया जाता है जी। विभिन्न स्कूलों को हम लोग सूचना देते थे कि आप अपने बच्चे को जंगल भ्रमण पर भेजिए। तो 1-2 बार नेतृत्व करने का मौका मिला, तो उनके टीचर भी साथ में हुआ करते थे। तो कुछ कहने के क्रम में जब हम उनको बताए कि पेड़ पौधे भी ऑक्सीजन ही सांस लेते हैं, तो वो टीचर चौंक गए, क्योंकि कैसे ना, हम लोग तो नहीं पढ़े हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड सांस लेता है। हम कि कैसे, हमको बताइए। ऐसा कोई प्राणी नहीं है जो कार्बन डाइऑक्साइड सांस ले रहा हो। वो जब भी सांस लेगा तो ऑक्सीजन ही सांस लेगा। ये अलग चीज है कि कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग वो दिन में फोटोसिंथेसिस की जो क्रिया होती है उसके लिए वो वातावरण से लेता है। तो फिर भी उनको संतोष नहीं हुआ इस बात से। मनन किए, चाहे अपना चर्चा किए होंगे स्कूल में, तो फिर मिले तो कहेंगे नहीं सर, सांस तो ऑक्सीजन। तो अब यहाँ से हम
आगे आगाह करेंगे स्टूडेंट को भी, और जो हमारे इस चीज़ों को देखते होंगे, तो कम से कम आप बच्चे को शिक्षा पर ध्यान दें, पोशाक न पर हम नहीं। हम इसमें कहेंगे कि हुँ, थोड़ा-सा हुँ, अगर उस रूप में हम लोग या आप या हुँ, कोई हुँ, गवर्नमेंट को, हुँ। हाँ, उसके कान में ये बात जाए जी, जी। कि प्रारंभिक शिक्षा जो है, हुँ, वो पौराणिक होना जी। चाहिए कि प्रारंभिक स्कूल, शिक्षा पौराणिक होनी चाहिए। जी। स्कूल में हम लोगों को याद है कि टीचर हम लोगों को, यही अपने गांव के स्कूल में, हुँ, हुँ, इंडिविजुअली एक एक बच्चे को एक एक पौधा फूल का ही हुँ, हुँ, दे दिए थे कि ये तुम्हारा है, हुँ, इसको कैसे जीवंत रखना है तुम्हारा काम है, इसका हुँ, निकौनी करो, कोरनी करो, पानी पटाओ, हुँ, हाँ, इस स्कूल कैंपस को साफ रखो, हुँ, ये सब दायित्व बच्चों को दिया जाता था। आज तो ये है नहीं। नहीं। अगर ये काम करना भी है तो उसके लिए स्कूल माली रखता है, हुँ, सफाई के लिए स्वीपर रखता है। हुँ, हम्म, बच्चे तो एकदम अलूफ रह गए उससे, वो तो कुछ नहीं जान पाए कि हाँ पौधा क्या होता है, हुँ, नहीं होता है, बात खत्म। तो उस वो सब जो संस्कार था, हाँ, उसका थोड़ा सा प्रयास होना चाहिए जी, जी। गवर्नमेंट लेवल जी, से। जी। आजकल शिक्षक भी जो आ रहे हैं स्कूल में, तो किताबीय ज्ञान लेके आ हुँ, रहे हैं। हुँ, मैनर हम नहीं समझते हैं कि हुँ, किसी के पास कुछ है, हुँ, जो हाँ कैसे एक दूसरे के साथ बिहेव किया जाए, हुँ, बच्चों को कैसे ट्रेन किया जाए इस रूप में, हुँ, हाँ, कि तुम ये देखो आ रहे हैं, प्रणाम करो, ये करो, वो हुँ। करो, ये सब चीज़ कुछ नहीं है। तो टीचर डरते हैं बच्चे से, हाँ। हम कैसे बोलें इनको। और लाज़मी भी है, हाँ। क्योंकि जैसे अगर माहौल है आजकल माहौल का, है, तो उसमें थोड़ा दिक्कत होती है दिक्कत। टीचर। तो यही सारा बातचीत है, और हम उम्मीद करते हैं जो हमारा जो प्रयास है वो आप लोगों को अच्छा लगता होगा, और ऐसे-ऐसे महान व्यक्ति के साथ हमारा बैठना होगा, और हम अपने आप को सौभाग्यशाली समझेंगे। आप इनको देखिए, ये फॉरेस्ट ऑफिसर, रिटायर्ड फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर रहे हुए हैं। इनका पहनावा देखिए और इनका ज्ञान देखिए, ये चाहते हैं हम लोग। हम लोग की तरह नहीं जो पैंट शर्ट पहने और आपके अंदर कुछ नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये शिक्षा नहीं, शिक्षा का मतलब है समतुल्य ज्ञान। क्या सर? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आप अभी जितने भी चर्चा की उसमें चाचा, हाँ आपका हाँ, यही निकला है, ये जो है, शिक्षा का हाँ मतलब हाँ, चारों तरफ का चारों ज्ञान आपको तरफ होना चाहिए। सिर्फ किताबी ज्ञान हुँ, लेके और धनोपार्जन के पीछे अगर हम पड़ हुँ, गए, हाँ, हुँ, तो फिर समाज से तो हमको कोई मतलब नहीं कोई रहा। मतलब नहीं। आदमी को सबसे पहले सामाजिक होना जी। चाहिए, उसके बाद हुँ, हमारा जो अपना दायित्व है, कर्तव्य हुँ, है, पेट है, हुँ, हाँ, हुँ, इसके लिए भी करना है, लेकिन समाज को कभी नहीं भूलना हुँ। चाहिए। नेक्स्ट हम नया जनरेशन का भी इंटरव्यू लेंगे। इन हम्म। लोगों के में और उनमें देखिएगा आप डिफरेंसेस आपको मिलेगा। फिर आप समझिए कि जो इनका एजुकेशन है और हम लोग का एजुकेशन में कितना फ़र्क है। सर बताए हैं जो जिस टाइम में इन लोगों का पढ़ाई चलती थी, उस टाइम में एकदम फूस का स्कूल था, झोपड़ी का। हाँ हाँ, आज बिल्कुल सही। हर स्कूल बिल्डिंग बन गया। अपने धन्यवाद से अधिक, वो प्रेरित करेंगे हम, जी, जी। चूंकि आपसे हम उम्र में बड़े हैं, इसलिए हम आपको प्रेरित करेंगे कि इसके पीछे जो सहयोग हुँ, जब हुँ, हम लोगों से चाहिए आपको मिलेगा, बिल्कुल। लेकिन ये सब बात थोड़ा ऊपर तक जाना चाहिए, समाज में जाना चाहिए, हर जगह इसका प्रसार इसीलिए होना कोई भी चाहिए। काम अपने घर से शुरू करना चाहिए। इसलिए हम चाहिए। अपने गाँव शुरू किए हैं। शुरू हमारा किया, बहुत गाँव अच्छी बात। कलीगाँव है, कलीगाँव पंचायत है, और ये पंचायत के बाद हम अगले पंचायत में आएँगे। ऐसे करते-करते हम कोशिश करेंगे जो बिहार विधानसभा के गेट पर चले जाएँ, चले जाए। और वहाँ हम रिक्वेस्ट करें अपने सरकार से, क्योंकि हम लोग राजनीतिक व्यक्ति नहीं हैं, इसलिए हम रिक्वेस्ट ही करेंगे। तो हम लोग का यही अभी प्रयास रहेगा जो इस वीडियो के माध्यम से सरकार तक पहुँचाए, और उनको संज्ञान में दे जो कहाँ तक दिक्कत है, कहाँ आप ज़मीनी स्तर पर पढ़ाई शुरू करवाएँ। मिडिल क्लास मतलब पहली से लेकर के 10वीं तक जो क्लासेज़ हैं, उसको किस तरह के आपको उसमें एजुकेशन को बढ़ाना है, और कैसे आपको शिक्षा ये एग्ज़ाम पैटर्न में चेंज करना चेंज है। करना तो है। ऐसे ही व्यक्ति आपको सही दिशा निर्देश देंगे, इसलिए हम इन लोगों से मिलते हैं। नहीं तो जितने भी लड़का अभी बने हैं बैंक पीओ, कोई बने हैं रेलवे में, कोई सी उन लोग से मिलते हैं, लेकिन हम उनसे अभी नहीं मिलता है, क्योंकि उनका जो है इस दौरान का पढ़ाई है, वो आपको सही नहीं बताएँगे ये सब, जिन्होंने अपने जीवन काल में एक महत्वपूर्ण शिक्षा लेकर बैठे हुए हैं, और इन लोगों के ही ज्ञान से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो और जैसे कि इंग्लिश की बात हम
अंग्रेजी का बात भी आप जी जी करेंगे आपसे, जी। जैसे कि बिहार बोर्ड में इंग्लिश का कोई वैल्यू नहीं है, नहीं है। 10वां तक उसको नेगलेक्ट करके रखा नेगलेक्ट हुआ है। करके। लेकिन सर एक बात बताइए हमको, जब 10वां तक वह उसको नेगलेक्ट करके रखे हुआ है, तो फिर 11वीं 12वीं में क्यों कंपल्सरी है? इसलिए हम जैसा समझते हैं कि हायर एजुकेशन में आप जाइएगा तो अधिकांश मटेरियल आपको इंग्लिश में इंग्लिश में मिलेगा। ही मिलेगा। जी। हम्म, आप इंजीनियरिंग कीजिए, हम्म मेडिकल कीजिए, जो भी कीजिए, सीए कीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए, सब में आपको अंग्रेजी अनिवार्य रूप ये से तो वही तो आपको हम कह रहे पकड़ना हैं, है। लेकिन इसको आप छठा से 10वीं तक क्यों हाँ नहीं कर रहे हैं? हाँ हाँ, अगर सब ये अगर जब 11वीं 12वीं में बस बस बच्चा बस पढ़ता है, तो क्या छठा से 10वां क्यों नहीं क्यों पढ़ेगा? नहीं और पढ़ेगा? आप बोल रहे हैं अगर इंग्लिश नहीं है तो बीपीएससी सबसे हायर हाँ, एग्जाम है है ही बिहार है। का, हाँ, उसमें अक्सर एसडीएम का पोस्ट में बीपीएससी में जो है इंग्लिश लेवल का ही बीटेक एमटेक रहते हैं। हाँ, तो हाँ। तो आप क्लियर कर दीजिए भाई, इंग्लिश वाला इसमें फॉर्म नहीं भरेगा। नहीं भरेगा, लेकिन मुश्किल कितना होगा तो ये भी तो आप देख लीजिए। आप मान लीजिए स्टेशन है, स्टेशन का हिंदी आप बता पाएंगे? नहीं बता पाएंगे, नहीं बता पाएंगे। बिल्कुल नहीं। अगर बता भी पाएंगे तो आप जनरली बोल नहीं बोल नहीं पाएंगे जो पाएंगे। हम फलाने जगह ये गाड़ी पकड़ने जा रहे हैं। धूम्र सकट सकट विराम स्थान, स्टेशन का फुल ये स्टेशन का फुल फॉर्म। तो ये सब बहुत टेडियस है। इसके लिए अगर शुरुआत से इंग्लिश के प्रति तो थोड़ा सा रूखापन पहले से भी है कि हम लोग छठा से ABCD सीखे थे उस समय। फिर भी आज आप कह रहे हैं कि 10वीं तक उसको नेगलेक्ट कर चलिए रहा है कि विदाउट इंग्लिश हम लोगों के समय में। सो उसके बाद से कुछ चला था जो विदाउट इंग्लिश, जो इंग्लिश में नहीं पास करेगा अभी भी वो भी अभी भी वही है। इंग्लिश में नहीं पास की कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उसकी अनिवार्यता कितनी है ये तो आगे पता लगता है। हमको तो अंग्रेजी से द्वेष नहीं, अब ब्रिटिश यहाँ था, उसकी भाषा ये है, उसके शासनकाल में हम लोग यहाँ रहे हैं, इसलिए उसको हम नेग्लेक्ट करें तो ये तो उचित नहीं है। तो पूरे भारत में नेग्लेक्ट होना चाहिए ना। हाँ, पूरे भारत में ही नहीं, पूरे भारत के साथ साथ उसको अगर हम नेग्लेक्ट करके चलेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जो माहौल है आगे नहीं हम बढ़ पाएंगे। वही ना कहे कि उसका हिंदी आप किसी चीज का आप ले लीजिए, एब्रिविएशन में आपको बात करना होगा, हिंदी में भी इतना टफ हिंदी हो जाएगा उसका। अंग्रेजी उस मामले में सुलभ है। हाँ। हम विदेश भ्रमण में जाते हैं तो अगर हम नेग्लेक्ट करते हैं तो वो लोग भी तो हिंदी को नेग्लेक्ट करेगा, करता होगा। तब हमारी क्या दशा होगी? हम खाना भी खा पाएंगे? नहीं खा पाएंगे, हम कहीं नहीं ठहर पाएंगे। इसलिए ये अनिवार्य है और ये रहना चाहिए, और ये जमीनी स्तर से ही इसकी शुरुआत होनी चाहिए। जी, हमारा यही प्रयास है, और चाहेंगे जो भी इस चीज़ों को जानते हैं या जानकारी नहीं है तो आप इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचेगी, और उस पर जरूर सोचना चाहिए सभी को। और इसको आवाज़ बुलंद के साथ हम लोग रिक्वेस्ट के साथ, जो भी सरकार अभी वर्तमान में है, जो भविष्य में होंगे, उनसे हम उम्मीद करेंगे जो कम से कम बिहार की शिक्षा पहले आप सुधारिए, तभी सब कुछ होगा। अनएजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट का बहुत बड़ी कारण है। ठीक है सर, धन्यवाद, आप अपना समय दिए, और आप सभी को भी धन्यवाद जो आप इस वीडियो को देखेंगे, और उम्मीद करेंगे जो अच्छा लगेगा। और सर से मुलाकात हुई है, और कमेंट भी करेंगे। फिर हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे बहुत जल्द। धन्यवाद।